हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म 10th हैकर्स के ऊपर। दोस्तों, मैं हूं आपका साइंस हैकर और आज हम बहुत खुशी है मुझे बोलते हुए कि खत्म करने वाले हैं हमारे क्लास 10th के पूरे साइंस के सिलेबस को। 13 चैप्टर्स हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिए हैं टोटल आज वाले लेक्चर को मिला करके, है ना। 12 चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, जहां पर 5 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं बायोलॉजी के, 4 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं केमिस्ट्री के एंड 3 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं फिजिक्स के। आज चौथा चैप्टर है फिजिक्स का। आज वाली वीडियो को मिला करके आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंसोलिडेट हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल पर मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की जो मर्ज्ड वीडियो है वो भी डलवा दूं, जिससे आप एक शॉट में बायोलॉजी पढ़ पाएं, एक शॉट में केमिस्ट्री पढ़ पाएं, एक शॉट में फिजिक्स पढ़ पाएं। सो अगर आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स को अलग अलग तरीके से पढ़ना है तो आप उस फॉर्मेट में भी आगे चल सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और आपको एक पूरा सब्जेक्ट अगर एक वीडियो में पढ़ना है बिना किसी ब्रेक के, तो भी आप लोगों के लिए वन शॉट्स जो हैं या मर्ज्ड वीडियोस जो है वो डल जाएंगी। एंड आज के बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर रहे होंगे। काफी सारे क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूंगा, एक एक न्यूमेरिकल लिखने की टेक्निक की, बोर्ड में आपको कैसे लिखना है कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सके, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो लास्ट चैप्टर हमने फिजिक्स का पढ़ा था उसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी, और वहां पर हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी अबाउट करंट, कि आपका जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे उल्टा भाग रहा होता है करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये जो करंट है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी वजह से आपको मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है। यानी कि आपने कभी कंपास के बारे में जरूर सुना होगा। कंपास क्या है? एक छोटा सा डिवाइस है, एक छोटा सा यंत्र है। एक्चुअल में इट्स अ मैग्नेट ओनली, जिसकी शेप सुई जैसी है, निडल जैसी है। जैसे आपके घड़ी के कांटे होते हैं वैसे ही आपकी कंपास की निडल की भी शेप होती है। जब एक मैग्नेट दूसरे के पास आता है तो अल्टीमेटली दोनों मैग्नेट जो हैं एक दूसरे के प्रति कोई ना कोई इफेक्ट दिखा रहे होते हैं। लेट्स से अगर एक मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल है ये दूसरे वाले का साउथ पोल है, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ये किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये किसी दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो ये रिपेल करेंगे। ये किसी मैग्नेट का साउथ पोल है, ये किसी और मैग्नेट का साउथ पोल है, तो ये भी रिपेल करेंगे। जैसा मैंने आपको चार्ज में कॉन्सेप्ट बताया था, सेम कॉन्सेप्ट आपका मैग्नेट पर भी लागू होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये लाइक चार्जेस हैं तो दे विल रिपेल ईच अदर। ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, दे आर आल्सो लाइक चार्जेस, तो दे विल रिपेल ईच अदर। ये अगर नेगेटिव चार्ज है एंड ये पॉजिटिव चार्ज, अब दीज आर अपोजिट चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस यानी सेम प्रकार के जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलरली अगर दो मैग्नेट्स का सेम पोल आमने सामने आ जाए, नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे, साउथ पोल रिपेल करेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल या आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जैसे मेरे पास कुछ मैग्नेट हैं जो कि मैंने आपको तब दिखाए थे जब मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ा रहा था, हेरिडिटी चैप्टर पढ़ा रहा था। अब इन मैग्नेट्स को हम लोग अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट समझने के लिए भी। ये आपका मैग्नेट है, इसमें छोटे छोटे कई सारे मैग्नेट्स जुड़े हुए हैं। ये मैंने इसकी एक यूनिट निकाली। अगर ये इस वाले मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये नीचे वाला इस वाले मैग्नेट का साउथ पोल है, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, प्यार से अट्रैक्ट करेंगे अच्छे तरीके से। ये जो है खुद ब खुद मैं इसके पास ला रहा हूं तो मुझे इफेक्ट फील हो रहा है कि ये जो है बड़ा वाला मैग्नेट छोटे वाले को खींचने की कोशिश कर रहा है, अपने पास बुला लेता है और सीधा चिपका लेता है, ये नहीं गिरेगा। लेकिन मेरे दोस्त, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं और यहां पर लगाने की कोशिश करूं तो ये सही तरीके से नहीं बैठ पा रहा। देखो मेरे भाई, सही तरीके से नहीं बैठ पा रहा। इसको मैं जरा सा हिलाऊंगा, शेक करूंगा तो ये जो है आसानी से गिर जाएगा। लेकिन जब मैंने इसको उल्टा करके लगाया तो ये बहुत प्यार से लग गया, अब ये यहां पर नहीं गिर रहा है। यानी आपने मैग्नेट में वो प्रॉपर्टी देखी जो कि आप चार्ज में देख रहे थे, है ना। लाइक चार्जेस जो है ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे थे। इसी प्रकार से दो मैग्नेट्स जो हैं इनके अपोजिट पोल्स आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं और लाइक पोल्स जो है, सेम पोल्स जो है, ये रिपेल कर सकते हैं। अब जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, सर पे लगाते हैं सरसों का तेल और घुस जाते हैं चैप्टर के नाम में। यहां हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से अगर एक तार है उसमें बिजली दौड़ रही है, उसमें करंट दौड़ रहा है, तो उस करंट की वजह से आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। यानी अगर एक तार है उसमें करंट दौड़ रहा है, अगर इस करंट दौड़ते हुए तार के पास मैं एक कंपास लेके आऊं जो कि मैंने आपको बताया एक निडल शेप का मैग्नेट ही है, तो मैग्नेट जो है इस करंट को देख करके डिफ्लेक्ट करता है। यानी वो जो सुई है, वो जो निडल है, वो हिलती है, इसे हम डिफ्लेक्शन कहते हैं। और एक मैग्नेट कब हिलेगा? जब उसके आसपास कोई और मैग्नेट हो। यानी अल्टीमेटली आपको यहां से ये कंक्लूजन डेराइव करने को मिलता है कि ये जो
करंट दौड़ता हुआ तार है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, या फिर इसके अंदर जो है, इसके आसपास जो है मैग्नेटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनती हुई दिखाई दे रही होगी। तो एक एक शब्द को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, प्यार से डिकोड करने वाले हैं, जिससे आपके पूरे नंबर आ सके एग्जामिनेशन में। आराम से देखिएगा, बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा चैप्टर है, मात्र 3 पेजेस के अंदर आपका यह चैप्टर बहुत खुले खुले डायग्राम के साथ कंप्लीट हो जाता है। कुछ भी इसमें इंफॉर्मेशन का वॉइड नहीं है, प्यार से आपको यह इंफॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। मैंने आपको कहा कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट जो है इसमें 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ पोल जो है 2 मैग्नेट्स के, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे एंड अल्टीमेटली अगर आप सेम पोल्स को पास लाएंगे 2 मैग्नेट्स के, तो वो आपके क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। मैग्नेट आपको पता है कि मेटल्स को भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आपने देखा होगा लोहा जो है ये चुंबक से चिपक जाता है, सिमिलरली कोबाल्ट और निकल जैसे जो मेटल हैं ये भी चुंबक से चिपक जाते हैं, ये भी आपका मैग्नेट से चिपक जाते हैं, करेक्ट। तो ये भी अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ। आपका कंपास क्या है, कंपास एक छोटा सा निडल शेप यानी सुई की शेप का मैग्नेट है, यानी कि ये जो कंपास है इसमें भी आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ये आपको छोटा सा है ना, एकदम माइन्यूट सा घड़ी जैसा यंत्र देखने को मिल रहा है, जिसमें एक ही निडल है, इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, ये वाला नॉर्थ पोल है जिसको काला दिखा रखा है, ये सफेद है, ये साउथ पोल है। तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस हिसाब से क्या है मेरे भाई, आपका यहां पर ये जो निडल है ये बनी हुई है, करेक्ट। ये डिफ्लेक्ट करती है, यानी ये जो निडल है, ये जो सुई है, ये हिलती है जब इसके आसपास कोई मैग्नेटिक इफेक्ट आपका प्रेजेंट होता है, यानी ये मैग्नेट की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेती है, करेक्ट। और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके आसपास, जितना स्ट्रांग मैग्नेट होगा, उतनी ही तेज बढ़िया तरीके से ये जो है डिफ्लेक्शन दिखा रही होगी। आसपास कोई वीक मैग्नेटिक फील्ड है, कोई छुटका सा मैग्नेट है और बहुत वीक मैग्नेट है और बहुत दूर रखा हुआ है, तो मेरे कंपास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो मैग्नेट जो है उसकी पावर बहुत ज्यादा हो, या वो मैग्नेट हमारे बहुत पास आ जाए। जितना ये मैग्नेट पावर शो करेगा इस निडल के सामने, उतनी ही ये निडल जो है फड़फड़ा जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी उतना ही ज्यादा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। कंपास से हमको ये एनालिसिस मिल जाता है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आगे इसको हर जगह पर हम बी ही लिखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, आराम से समझिएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का ही खेल है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब पूरा का पूरा चैप्टर इन 2 शब्दों पे ही बेस्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक मैग्नेट जो है अपने आसपास के इलाके में अपना दबदबा कायम करना चाहता है ना। उस मैग्नेट का इफेक्ट जो है एक पर्टिकुलर इलाके तक ही रहता है। समझ लीजिए मेरे इस कमरे के गेट के पास एक मैग्नेट रखा हुआ है और यहां पर मेरे हाथ में एक लोहे की कील है। अगर ये लोहे की कील यहां पर मैग्नेट से इतनी दूर रखी हुई है, तो क्या वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेट और कील जो है इसमें बहुत ज्यादा दूरी है, तो आपका मैग्नेट का इफेक्ट यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, यानी मैग्नेट की फील्ड यहां तक नहीं है। लेकिन अगर समझ लीजिए ये एक मैग्नेट है और यहां एक लोहे की कील रखी हुई है एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तो लोहे की कील जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके आसपास, इस मैग्नेट के आसपास का जो इलाका है, इसमें इस मैग्नेट का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो वो इलाका जहां तक इस मैग्नेट का दबदबा है, वो इलाका, वो एरिया जहां तक इस मैग्नेट का इफेक्ट देखने को मिल सकता है, उसे हम मैग्नेट की फील्ड कहते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यस, तो एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, ऐसा इलाका मैग्नेट के चारों ओर जहां पर मैग्नेट फोर्स लगा सकता है, किसी चीज को अपनी तरफ खींच सकता है, मैग्नेट अपना इफेक्ट दिखा सकता है, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, इसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को हम कुछ इमेजिनरी लाइंस से दिखा रहे होते हैं, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। जैसे ये आपका मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो इसके आसपास मैं कुछ लाइंस बना दूंगा कि इतने इलाके में आपका क्या है, इस मैग्नेट का दबदबा है, मैं लाइंस बना करके इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा, करेक्ट। तो एक्चुअल में क्या है, ये अगर एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो मेरे दोस्त इसके आसपास मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ की? मैंने यहां पर कंपास रखा, कंपास रखा तो पता लगा भैया नॉर्थ पोल यहां है, साउथ यहां है। फिर देखा साउथ यहां, नॉर्थ यहां, 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 साउथ यहां, नॉर्थ यहां। तो मैंने इस मैग्नेट के आसपास कंपास रखा और मैंने एक दिशा बनाने की कोशिश की। मैंने एक दिशा बनाने की कोशिश की। ये जो नॉर्थ पोल है, ये यहां पर अगर आप देखो इस मैग्नेट में इस तरीके से बाहर की साइड दिख रहा है, बाहर की साइड नॉर्थ पोल दिख रहा है ना। और अगर ये नॉर्थ पोल है, ये यहां देखोगे मैग्नेट के साउथ पोल के पास यहां दिख रहा है, अंदर की साइड, है ना, बाहर की साइड साउथ पोल दिख रहा है। और ये चीज जो है बहुत ज्यादा लॉजिकल भी है। बहुत ज्यादा लॉजिकल कैसे है सर? ये अगर नॉर्थ पोल है तो आपके कंपास का नॉर्थ पोल इसके पास थोड़ी होगा, साउथ पोल होगा, वो अट्रैक्ट करेगा ना। और यहां पर अगर साउथ पोल है तो कंपास का नॉर्थ पोल इसके पास होगा ना, वो अट्रैक्ट करेगा। सिंपल सी बात है,
यस तो इस प्रकार से कंपास की आपको क्या दिख जाएगी, डिफ्लेक्शन दिख जाएगी कि किस साइड आपका नॉर्थ पोल होना चाहिए और किस साइड आपका साउथ पोल होना चाहिए। इस हिसाब से आप क्या करोगे, यहां पर एक लाइन बना दोगे, लाइन बना दोगे, यहां आपका साउथ पोल नॉर्थ पोल, यहां आपका साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो आप एक ऐसी लाइन बना दोगे साउथ टू नॉर्थ, यहां सबसे कोने में साउथ है, यहां सबसे कोने में नॉर्थ है, तो साउथ टू नॉर्थ आप क्या बना दोगे, बेसिकली एक यहां पर क्या बना दोगे, लाइन बना दोगे इस प्रकार से। तो लाइन की दिशा मैंने ऐसे बनाई, क्यों बनाई आपको पता लग गया, यहां पर मैंने कंपासेस रख के देखे। सिमिलरली बीच में भी मैंने कंपासेस रख के देखे, यहां देखो आपके पास साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ है ना, यानी यहां से यहां जो है आपका बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन जा रही होगी, यहां से यहां आपकी इमेजिनरी लाइन जा रही होगी, मैग्नेट के अंदर ऐसे आपकी एक लाइन जा रही होगी, है ना। यहां पर भी ऐसे ऐसे कंपास रख के आपको लाइन जाती हुई दिखाई देगी, यहां भी ऐसे ऐसे आपको एक लाइन जाती हुई दिखाई देगी। पर सर ये तो इमेजिनरी लाइन है, करेक्ट बात है, इमेजिनरी लाइन है, ये तो हमने कंपास की डिफ्लेक्शन देख करके ड्रॉ की है, लेकिन इसको आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, आपका कोई मैग्नेट है या आपका कोई इलेक्ट्रिक वायर है ना, उसमें आपने करंट पास किया, आपने उसके पास क्या किया, एक कार्डबोर्ड रख दिया, कार्डबोर्ड रख दिया, कार्डबोर्ड के बीच से तार पास करा दिया, लेट्स से मेरे पास कार्डबोर्ड है ना, इसके बीच से मैंने तार पास करा दिया, अभी करंट दिया नहीं है, ये जो कार्डबोर्ड है इसके ऊपर मैंने क्या डाल दी, आयरन फिलिंग्स डाल दी, यानी आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, एकदम छोटे महीन, एकदम पाउडर जैसे मैंने इसके ऊपर टुकड़े जो है डाल दिए। करेक्ट, अब मैंने क्या किया, अब मैंने बेसिकली इस तार में से करंट पास कर दिया। अगर तार में से करंट पास कर दिया, चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर तार में मैंने करंट पास कर दिया तो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगा, यस, ये जो लोहे की फीलिंग्स है इनको अट्रैक्ट करेगा, यस, तो ये लोहे की फीलिंग्स जो है आपकी सेम इसी प्रकार से अरेंज हो जाएंगी जैसे हमने ये इमेजिनरी फील्ड लाइंस बनाई, ये आपका मैग्नेट है, इसके आसपास आपको आयरन फीलिंग्स जो है आपकी अरेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो सेम जैसी मैं इमेजिनरी लाइन बनाता हूं ऐसे ही आपकी आयरन फीलिंग्स भी जो है एक आपका मैग्नेट के अराउंड आराम से आपको अटैच होती हुई दिखाई देती हैं, या इलेक्ट्रिक वायर के अराउंड जो है अटैच होती हुई दिखाई देती है, ये आपका सेम पैटर्न बनाती है। करेक्ट, तो ये हमको देखने को मिला। नाउ देयर इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, नाउ देयर इज समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट, ये आपका मैग्नेट है ना, इसे बार मैग्नेट कहते हैं, एक बार जैसा होता है ना, चॉकलेट बार्स आती है ना, 5 स्टार खाते हो, मिल्की बार खाते हो, तो जो आपका रेक्टेंगल शेप चीजें आती हैं, क्यूबॉइड शेप बेसिकली, वो आपकी बार कहलाती हैं, तो एक बार मैग्नेट है ना, लंबा सा मैग्नेट है, यहां पर इसका नॉर्थ पोल है, यहां पे इसका साउथ पोल है। हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रॉ की हैं मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए, इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ये मैग्नेट के बाहर कैसे मूव करेंगी मेरे भाई, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट के बाहर देख लो, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। और मेरे भाई ये जो लाइंस होती है ना, ये एक्चुअल में सर्कुलर लूप होती हैं, तो अंदर अगर आपको सर्कल पूरा करना है तो मैग्नेट के अंदर अंदर अगर आप देखो तो ये लाइन कहां से कहां मूव कर रही है, साउथ टू नॉर्थ, यहां देखिए ये आपका नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अंदर अगर आप देखोगे तो अंदर दिशा ये वाली है, दैट इज साउथ टू नॉर्थ, यानी मैग्नेट के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कैसे मूव कर रही होती हैं, साउथ टू नॉर्थ, और बाहर कैसे मूव कर रही होती है, नॉर्थ टू साउथ, ये डायरेक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी की सारी जो है ये आपकी क्लोज्ड लूप है, जैसे ये यहां से निकली तो ये क्लोज लूप बना बैठी है ना, आपको सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है, अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर आपने डॉटेड बना लिया। यहां पर देखिए आपको इतना दिखाई दे रहा है, अंदर दिखाई नहीं दे रहा, पर आपने डॉटेड बना लिया। ये वाली जो यहां से निकल रही है ये भी आपकी कंप्लीट सर्कुलर लूप होगी, ये जो यहां से निकल रही है ये भी कंप्लीट सर्कुलर लूप होगी, पर आप पूरा दिखा नहीं सकते, इसीलिए आपने यहां पर ऐसे इसको छोड़ दिया है, पर एक्चुअल में सारी की सारी क्या है, सर्कुलर लूप्स हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि भैया प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेटिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, तो ये एक बार समझ लीजिए, इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी इसका कोई अमाउंट भी होता है, ये ज्यादा या कम हो सकती है ना, ये ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। अब मेरे भाई अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ क्या है मैग्नेट की, यानी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कब ज्यादा होगा, जब मेरे भाई फील्ड लाइंस बहुत पास पास होंगी। यहां अगर फील्ड लाइंस काफी पास पास हैं तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, और यहां अगर दूर दूर है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिवली कम होगी। मैग्नेट के आसपास यहां से काफी सारी लाइन निकलेंगी, यहां पावर ज्यादा देखने को मिलेगी। और बाहर की साइड आपकी ये लूप्स और दूर दूर जा रही हैं, इनके बीच में खूब सारा गैप है, ये पास नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इनके बीच में मैग्नेटिक इफेक्ट कम देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड कम देखने को मिलेगी। और अगर पास पास है लाइंस तो इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा देखने को मिलेगी, तो इनका मैग्नीट्यूड भी है ना, यानी ये ज्यादा या कम भी हो सकते हैं, इनका एक नंबर है।
यस तो अल्टीमेटली क्या है, जितने पास पास आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी उतनी ही स्ट्रांग आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, और इसकी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड द मैग्नेट आपकी नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट आपकी नॉर्थ से साउथ। और इनसाइड क्या है, इनसाइड अगर आप देखें ये लूप अगर घूम के ऐसे आ रही है तो इनसाइड अगर आप देखें तो वो है आपकी साउथ टू नॉर्थ, है ना। कैसे याद करेंगे मेरे दोस्त, कैसे याद करेंगे, इनसाइड जो है इसमें एन और एस दोनों आ रहे हैं, उल्टा एरो बना दो इनसाइड में, इनसाइड में एरो जो है इनसाइड की साइड ही बना दो, यानी आई की साइड बना दो, तो साउथ से नॉर्थ भागेंगी मैग्नेट के इनसाइड, तो आउटसाइड में उल्टा हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ हो जाएगा, सिंपल सी बात यह है। यस तो अगर आप इनसाइड का ही एरो बनाओगे तो साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड का एरो बनाओगे तो नॉर्थ से साउथ, दोनों आपको एक बार में ही याद हो जाएंगी, सिर्फ इनसाइड शब्द को आप याद कर लीजिए। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, यानी जहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहां मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जहां दूर दूर होंगी फील्ड लाइंस वहां मैग्नेट की स्ट्रेंथ कम होगी, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन क्या है, मैग्नेट के बाहर आपका नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर आपका साउथ से नॉर्थ, कोई एक भी आप याद कर लेते हो तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मैंने आपको बताया इनसाइड शब्द, इनसाइड शब्द में अंदर की साइड एरो बनाओगे तो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड अगर आप एरो बनाओगे तो नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के बाहर। फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को काटती नहीं है, ये तो हमें पता है मेरे भाई कि ये जो आपकी फील्ड लाइंस हैं ये क्लोज्ड कर्व बनाती हैं, है ना, ये क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। ये आपका पूरा क्लोज्ड कर्व बन रहा है, यहां हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है, ये पूरा क्लोज्ड कर्व बन रहा है, डॉटेड लाइन से दिखाया है, यहां भी पूरा का पूरा क्लोज कर्व बनेगा, अंदर हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा देंगे, पूरी क्लोज्ड कर्व है और एक भी फील्ड लाइन आपको एक दूसरे को काटती हुई नहीं दिखाई दे रही। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो क्लोज कर्व बनेंगी ये सारी की सारी एक दूसरे से पैरेलल होंगी, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगी, आराम से देखिए, अगर ये एक जगह पर काट जाती हैं एक दूसरे को तो वहां पर कंपास की दो रीडिंग आ जाएंगी, और एक कंपास की निडल दो अलग अलग रीडिंग दिखा दे तो पॉसिबल ही नहीं है। भाई समझ लीजिए यहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इन्होंने आपस में एक दूसरे को काट दिया है, इस प्रकार से काट दिया है, इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है। तो यहां पर इस पॉइंट पे अगर मेरे भाई आप कंपास रखोगे ये तो ऐसी रीडिंग दिखाएगा, इस पॉइंट पे रखोगे ऐसे दिखाएगा। एक कंपास दो रीडिंग कैसे दिखा सकता है, दो अलग अलग दिशाओं में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए आपका यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई, काटती हुई आपको नजर नहीं आ रही होती। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस आपको क्या बताती हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे जा रही है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है साउथ टू नॉर्थ जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डिपिक्शन ही तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन से करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या बता रही है ना, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कौन बता रही है, लाइंस ही तो बता रही है। जहां लाइंस पास पास वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, जहां लाइंस दूर दूर वहां मैग्नेटिक फील्ड कम। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी बता रही है ना। तो अल्टीमेटली सारे फीचर्स आपको इन लाइंस से ही पता लगते हैं। अब दो प्रकार की लाइंस हो सकती हैं, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, नाम से पता लग रहा है। यूनिफॉर्म यानी जितने भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनके बीच में बराबर स्पेस है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहां यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ देखने को मिली, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक स्ट्रेंथ देखने को मिली, क्योंकि सेम क्राउडिंग है, एकदम ये बराबर दूरी पे है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्यों देखने को मिली, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे भाई जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी। यहां तो सारी लाइंस बराबर दूरी पे हैं, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, हर दो पॉइंट के बीच में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपकी बराबर होगी, यहां 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 आपकी एकदम बराबर होगी, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि लाइंस एक दूसरे के एकदम पैरेलल है। यस यहां देखिए नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म यानी आड़ी तिरछी आपको फील्ड लाइंस देखने को मिल रही हैं। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास हैं, पास पास है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग, यहां दूर दूर है तो इनका इफेक्ट कम होता चला जा रहा है, बहुत दूर दूर है। जब सारी मिलके काम करती हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट स्ट्रांग हो जाता है, यहां बहुत दूर दूर पड़ी हुई हैं ये, तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाता है आपका, वीक हो जाता है। जब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एग्जाम में बनाने आए तो ये दो डायग्राम बना के आप ये दो तीन बातें लिख सकते हो। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जिसे हम कहते हैं ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट या ऑरेस्टेड साहब की डिस्कवरी। क्या कहा ऑरेस्टेड साहब ने, आराम से देख लीजिए। तो ऑरेस्टेड एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा, करंट कैरिंग वायर, एक तार है जिसमें हमने करंट पास करा दिया है, करंट कैरिंग वायर जो है इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, इसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि हमारे चैप्टर का नाम ही है। यानी एक तार है उसमें करंट दौड़ रहा है,
तो इस तार के पास जिसके अंदर करंट दौड़ रहा है, अगर आप इसके पास कंपास लेके जाएंगे तो वो कंपास की निडल जो है वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। यानी ये जो तार है इसकी वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ रहा है, इस फ्लोइंग करंट की वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी निडल जो है वो क्या हो जाती है मेरे भाई, डिफ्लेक्ट हो जाती है, जो कि आपको दिखाती है कि आसपास कोई ना कोई मैग्नेट जरूर प्रेजेंट है। यस तो यहां पर देखिए ऑरेस्टेड साहब के एक्सपेरिमेंट का सेटअप जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, थोड़ा सा बस इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। मैं कह रहा हूं मेरे पास एक तार है ना, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक तार है, तो ये तार है, इसमें क्या फ्लो होना शुरू हो गया, करंट फ्लो होना शुरू हो गया। आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे मैं कह सकता हूं करंट फ्लो होना शुरू हो गया है, बिल्कुल हो गया है। तो मैंने एक गत्ता लिया यानी कार्डबोर्ड लिया, उसके बीच से मैंने एक तार पास करा दिया और इस तार में करंट मैंने छोड़ दिया, और इस गत्ते पे मैंने जो है बुरका दी है क्या, आयरन फिलिंग्स यानी आयरन का पाउडर, और इस गत्ते को थोड़ा सा ठोक दिया है जिससे कि क्या हो जाए, आपकी वो जो आयरन फिलिंग्स है थोड़ी सी सेटल हो जाए। जब मैं करंट दूंगा इस तार को तो बेसिकली क्या होगा, ये जो आयरन फिलिंग्स हैं ये अट्रैक्ट होंगी। क्यों? क्योंकि ये जो तार है अगर इसमें करंट दौड़ रहा है तो इससे जनरेट क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। इसी को तो हम कह रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो करंट है इन आयरन फिलिंग्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो तार है इससे करंट पास हो रहा है और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो आयरन फिलिंग्स जो सबसे पास होंगी है ना, उनको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड का एहसास हो रहा होगा। भाई करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो जितना मैं करंट के पास हूं उतना मुझे मैग्नेटिज्म ज्यादा महसूस होगा, उतना मैं ज्यादा खिंचाव महसूस कर पा रहा हूंगा। और अगर मैं दूर बैठा हूं तो मुझे कम मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट इस तार के अंदर है। तार से जितना मैं दूर हूं उतना मेरे ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट कम लग रहा है। सीधी सीधी सी बात है, साधारण सी बात है। तो यहां पर आपने देखा कि ये जो सारी की सारी आपकी आयरन फिलिंग्स हैं ये कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्मेट में आपकी यहां पर इकट्ठी हो गई। इन्होंने डिफरेंट सर्कल्स बना लिए, करेक्ट, इन्होंने डिफरेंट सर्कल्स बना लिए। सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स आपको कहां देखने को मिलेंगी, सर सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स मुझे देखने को मिलेंगी तार के पास, यानी सबसे छोटे वाले सर्कल में। क्यों? क्योंकि ये जो सबसे छोटा वाला सर्कल है जो तार के सबसे पास है उस पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट लग रहा होगा, उसको जो है आयरन फिलिंग्स को वो तार सबसे ज्यादा खींच पा रहा होगा। तो सबसे ज्यादा जो है आयरन फिलिंग्स आपको कहां देखने को मिलेंगी, आपकी यहां पर छोटे सर्कल पे देखने को मिलेंगी। मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स आपको देखने को मिलेंगी स्मॉलेस्ट सर्कल पे, यानी नियर द वायर। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक इफेक्ट कम होता जाएगा, तो आयरन फिलिंग्स को ये तार ठीक तरीके से नहीं खींच पा रहा होगा, तो बाहर जो है आपकी कम आयरन फिलिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो ये आपका लेट से एक तार है, इसके आसपास आयरन फिलिंग्स हैं, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल में क्या हो जाती हैं, आपकी यहां पर अरेंज हो जाती हैं। ऑलराइट, यहां पर देखिए जितना स्ट्रॉन्ग आपका करंट है, हम कह रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो जितना ज्यादा आपने करंट दिया क्या उतनी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्या उतनी ज्यादा वो आयरन फिलिंग्स को खींच पाएगी। यस, तो करंट की वैल्यू जब आप बढ़ाओगे 5 एम्पियर से 10 एम्पियर कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग बनेगी। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर देता हूं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो रिवर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड आल्सो रिवर्स हो जाती है। इसको मेजर करने का, इसको पता लगाने का, इस डायरेक्शन को समझने का एक तरीका है जिसे हम क्या कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल, विच इज गिवन बाय मैक्सवेल। आराम से समझ में आ जाएगा, 2 मिनट का टॉपिक है। यस, जब भी आपको चीज अंदर की साइड होती हुई दिखाते हैं तो आप एक्स बनाते हैं, और जब भी बाहर की साइड आती हुई दिखाते हैं तो आप डॉट बनाते हैं। तो डॉट जो है आपका ओ जैसा दिखता है, इसका मतलब आउटवर्ड्स, और बचा आपका एक्स दैट इज इनवर्ट, है ना। अब देखो मेरे भाई, यहां पर मैं 2 तार बना लेता हूं, यहां पर मैं 2 तार बना लेता हूं। एक तार है जिसमें करंट ऊपर की साइड बह रहा है, एक तार है जिसमें करंट नीचे की साइड बह रहा है। ये आपका आई ऊपर की साइड बह रहा है, ये आपका आई नीचे की साइड बह रहा है। यहां पर जो राइट हैंड थंब रूल है गिवन बाय मैक्सवेल साहब, ये क्या कहता है कि थंब आप रखो डायरेक्शन ऑफ करंट में, यानी यहां पर राइट हैंड लेना है पर लेफ्ट हैंड नहीं लेना, पहले बता रहा हूं, है ना। तो यहां पर क्योंकि 2 रूल्स हैं, एक लेफ्ट हैंड रूल भी आएगा अगले पेज पे, तो आपको राइट और लेफ्ट का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थंब रूल जो है ये हमेशा राइट वाला है, एकदम ओके कर दो, थंब्स उड़ा देना, कमेंट सेक्शन में आपको याद रहेगा। यस, तो यहां पे आपका राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड लिया, डायरेक्शन जो है करंट की उसमें हमने थंब रख दिया, तो ये जो उंगलियां कर्व हो रही हैं ये आपकी किस दिशा में होंगी, ये आपकी दिशा बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड की। यानी अगर ये आपके वायर में करंट जा रहा है, इस पॉइंट पे अगर आप मुझसे पूछो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो मैं क्या कहूंगा, अंदर की साइड है, अंदर की साइड है, तो क्या मैं यहां पे एक्स बना दूंगा, है ना। और अगर यही तार है, मैंने पकड़ रखा है और मैं कह रहा हूं कि भैया ये करंट है थंब की दिशा में, और मैं ऐसे करके ऐसे बता रहा हूं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इस साइड तो अंदर है, इस साइड आते आते उंगलियां बाहर की साइड आएंगी। इस पॉइंट पे अगर आप पूछो तो मैं कहूंगा आउटसाइड आ रहा है,
इस पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड। यस, यानी एक तार है, ये एक तार है, आप खुद करके देखना, ये एक तार है, इसमें करंट दौड़ रहा है। अगर इसमें करंट दौड़ रहा है तो करंट की दिशा में मैंने अपना थंब रख दिया। इस पॉइंट पे अगर आप मुझसे मैग्नेटिक फील्ड पूछो तो मैं कहूंगा अंदर की साइड है, क्रॉस मार दूंगा और अपने हाथ को घुमा कर लेके आऊंगा। इस साइड अगर आप किसी पॉइंट पे पूछो तो बाहर की साइड आ रही होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पे अंदर की साइड एक्स बना दूंगा, इस पॉइंट पे बाहर की साइड आपका डॉट बना दूंगा। सिमिलरली समझ लीजिए मैंने करंट अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया तो थंब भी उल्टा। इस पॉइंट पे अगर आप पूछो तो अंदर की साइड, और घुमा के दूसरे पॉइंट पे आप पूछो तो बाहर की साइड। सिर्फ अंदर वाला बना लो, दूसरा बाहर की साइड आएगा, सीधी सी बात है, हाथ घुमाने की जरूरत नहीं है, टेढ़े मेढ़े मत हो जाना एग्जामिनेशन में, सीधी सी बात है। गुरुजी यहां पर आपने थंब नीचे रखने को कहा है, यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है तो घूम कर दूसरी साइड से बाहर की साइड से आएगी, क्योंकि आपकी एक क्लोज लूप बना रही होती है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सीधी सीधी हमको बात पता है। यस, यही हमने देखा। दिस इज आर मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, जिससे आप करंट की दिशा अगर आपको पता है तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बता सकते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। करेक्ट। जैसे यहां पर देखिए आपका टिक 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 करके जो है आपका करंट बह रहा है, तो करंट नीचे की साइड है। इस पॉइंट पर अगर आप देखो करंट नीचे की साइड है, इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो यहां हमने एक्स बनाया है, अंदर की साइड इनवर्ड। और इस पॉइंट पे अगर बनाना हो, इस पॉइंट पे इनवर्ड है तो यहां से बाहर आ रही होगी। इस पॉइंट पे कोई पूछ ले मैग्नेटिक फील्ड तो आप कहेंगे बाहर की साइड आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, इसीलिए यहां पर एनसीईआरटी में एक्स बनाया है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्यों बनाया। तो करंट की दिशा में हमेशा रखिए अंगूठा, और आपकी उंगलियां जो हैं ये आपको क्या बता रही होंगी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस साइड अंदर, इस साइड आपका बाहर की साइड। करेक्ट, ये आपको देखने को मिला। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी ये आपको समझना है। पहले आपको रूल बता देता हूं एंड देन आफ्टर मैं आपको एक अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन से सारी चीजें समझा दूंगा। देखो मेरे भाई, अगर आपकी एक सर्कुलर लूप है, एक सर्कल है ना, एक आपका मैग्नेटिक वायर था, उसको आपने सर्कल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो सर्कुलर लूप है मेरे भाई, इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है, आए अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज बहता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे करंट, समझ लीजिए एक सर्कुलर वायर है, उसमें आपका ऐसे क्लॉकवाइज करंट बह रहा है, घड़ी की दिशा में बह रहा है तो क्लॉकवाइज है। अगर मैं उल्टी दिशा से देखूंगा तो उल्टा दिखाई दे रहा होगा मुझे, एंटी क्लॉकवाइज बहेगा। तो जिस दिशा से मुझे क्लॉकवाइज करंट बहता हुआ दिखाई दे रहा है उसको मैं क्या कह दूंगा, उसको मैं कह दूंगा साउथ पोल। अब भैया ये जो आपका करंट कंटेनिंग वायर है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो आपका वायर अगर सीधा सीधा है तो आप नॉर्थ पोल साउथ पोल बता सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त अगर ये वायर सर्कल के फॉर्मेट में हो, आपने गोला बना दिया है, तो उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे बताओगे, जहां से आपको करंट क्लॉकवाइज बहता हुआ दिखाई दे रहा है। सीएस यानी कंप्यूटर साइंस से याद कर लेना, वैसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका क्लॉकवाइज बह रहा है करंट, जहां से आपको क्लॉकवाइज बहता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो आपका साउथ पोल है। और दूसरी साइड में एंटी क्लॉकवाइज बहता हुआ आपको दिखाई देगा, दूसरी साइड से देखोगे तो उल्टा दिखाई देगा। भाई मेरा राइट जो है आपका लेफ्ट है ना, और आपका लेफ्ट जो है मेरा राइट है ना, उल्टी बात है, क्योंकि हम उल्टे खड़े हुए हैं। आप मेरी तरफ मुंह करके खड़े हैं, मैं आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हूं। तो अगर मैं बोलूंगा राइट हैंड उठाओ तो मैं ये वाला उठाऊंगा, आप उस साइड से उठाएंगे। अगर आप और मैं आमने सामने खड़े हैं तो आपको मैं कहूंगा लेफ्ट हैंड उठाओ, मैं भी लेफ्ट हैंड उठाता हूं, तो आप वो वाला हाथ उठाएंगे अगर आप मेरे सामने खड़े हैं तो, है ना, क्योंकि आपका लेफ्ट मेरे से उल्टा है। सिमिलरली यहां पर अगर एक लूप है, उसमें एक साइड अगर क्लॉकवाइज करंट बह रहा है तो दूसरी साइड से मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। जिस साइड से मुझे करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में दिखाई दे रहा है, वो हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल। एंटी में आपका क्या आता है, एन आता है, तो वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। बचा आपका क्लॉकवाइज, वो हो जाएगा आपका साउथ पोल। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पर करंट मुझे क्लॉकवाइज बहता हुआ दिखाई दे रहा है घड़ी की दिशा में, तो ये जो है इस पर्टिकुलर लूप का साउथ पोल हो जाएगा। दूसरी दिशा से मुझे उल्टा बहता हुआ दिखाई दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एन आ रहा है, तो इसे मैं क्या कह दूंगा, नॉर्थ पोल कह दूंगा। जैसे ये आपकी लूप है, यहां से मैंने करंट भेजा, ये करंट जो है मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है इस साइड से, तो ये नॉर्थ पोल है। और इस साइड अगर आप देखोगे तो मुझे क्लॉकवाइज दिखाई देगा, इसे मैं कह दूंगा साउथ पोल। जैसे कि आप एक छोटी सी लूप यहां पर देख लीजिए समझने के लिए, इससे आपको बेटर आइडिया लगेगा। ये मेरे पेट की लूप है तो वो इसको खेल खेल के चबा चबा के जो है एकदम खत्म कर चुका है। भाई समझ लो यहां पर जो है करंट इस साइड बह रहा है, बोर्ड की तरफ, है ना, इस साइड बह रहा है। ये जो आपकी लूप है इसको मैंने सीधा उठा करके ऐसे रख लिया है, यहां करंट इस साइड बह रहा है, इस साइड, इस साइड, इस साइड, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज है, तो दिस इज साउथ पोल। अब ये रिंग यहीं पे रहने देता हूं, मैं यहां पे आ जाता हूं, रिंग यहीं पे रहने देता हूं। तो इस साइड बह रहा था, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। करंट मैंने बोर्ड की साइड ही बताया, करंट मैंने बोर्ड की साइड ही बताया।
इस साइड से बोर्ड की साइड बह रहा है, ऐसे ऐसे बना रहा हूं मैं, सो दिस इज क्लॉकवाइज, तो ये साउथ पोल है इस लूप का। लूप यहीं पे रहने देता हूं, इस साइड आकर के देखता हूं, वही बोर्ड की साइड बह रहा है, तो घड़ी से उल्टा बह रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ये नॉर्थ पोल होगा। तो ये जो आपका करंट कैरिंग लूप है, इसमें भी एक नॉर्थ पोल होगा, इसमें भी एक साउथ पोल होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। अगर इस लूप के अंदर करंट दौड़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रही है, यानी एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, तो इसका भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होना चाहिए। जहां से आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज भागता हुआ दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा नॉर्थ पोल, जहां से आपको क्लॉकवाइज भागता हुआ दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा आपका साउथ पोल। करेक्ट। और नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो यहां पर एक फेनोमेना आप लोग पहले से जानते हैं मेरे भाई, बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैग्नेट के अंदर आपकी जो फील्ड लाइंस हैं वो साउथ से नॉर्थ जा रही होती हैं, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जा रही होती हैं। यहां पर भी देखिए मैग्नेट के बाहर जो है आपका बेसिकली क्या कर रही होंगी, ये जो आपका लूप है ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, इसके बाहर अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ जा रही होंगी, और अंदर की साइड अगर आप देखें तो साउथ से नॉर्थ आ रही हैं, 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 एंड सो ऑन। यानी जो मैग्नेट का कॉन्सेप्ट था वही यहां लगेगा, क्योंकि आपका करंट कैरिंग वायर जो है वो भी तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है यहां पर, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो जो मैग्नेट का आपने कॉन्सेप्ट सीखा, अंदर जो डायरेक्शन होगी बाहर जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगा दीजिए, बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, है ना। अगर आप करंट बढ़ाते हो, करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। इस लूप में मैंने ज्यादा करंट छोड़ा तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड थी, करंट बढ़ाया मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, बात खत्म। दूसरा, अगर मैं रेडियस छोटा कर दूं तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। भाई मेरे पास एक बड़ी लूप है, बड़ी लूप है तो उसमें करंट बह भी रहा है, तो कितना दूर तक आएगा? एक मैंने साइकिल का चक्का ले लिया, एक साइकिल का टायर ले लिया, और आपने साइड में कोई आपका मेटल रख दिया कि इसको अट्रैक्ट करे, भाई उतना ज्यादा अट्रैक्शन थोड़ी शो करेगी, क्योंकि बड़ी लूप है मेरे भाई, इसके बीच में गैप बहुत सारा है। छोटी लूप ले ली तो उसके आसपास जो है बढ़िया करंट होगा, जो कि बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो रेडियस जितना कम हो मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा बनती है। छोटे इलाके में अगर करंट है तो बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू होगी, बड़ा इलाका होगा पहले ही करंट छट चुका होगा, इसलिए मजा नहीं आएगा। नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ा दे, इस लूप के नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ा दें, तो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, मतलब तार जो है मल्टीपल टाइम्स टर्न ले रहा है, यानी ज्यादा लंबा तार है, तो आपका ज्यादा टर्न्स होंगी, ज्यादा टर्न्स होंगी तो करंट ऐड होता जा रहा है ना। पहले तो आपने एक ही चक्कर मरवाया, अब आप 3 चक्कर मरवा रहे हो, तो 3 गुना करंट फ्लो कर रहा है ना, उतनी ही आपके एरिया में, है ना। तो अल्टीमेटली करंट ज्यादा हो गया, करंट ज्यादा हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा हो गई, है ना। एक आपकी जो लूप थी उससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी उसके करंट से, अब आपने दूसरी लूप तैयार कर दी, तीसरी लूप तैयार कर दी, तो आपका करंट भी बढ़ता जा रहा है और आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी ऐड होती जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। यस। अब आपने क्या किया, आपने सबसे पहले मैग्नेट के रूल समझे, फिर आपने देखा कि एक जो स्ट्रेट तार है जिसमें आप करंट पास करते हो वो भी आपका बेसिकली बाकी आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है, ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। फिर आपने उस तार को गोल मटोल कर दिया, वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। जहां से आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज बहता हुआ दिखाई देगा वो नॉर्थ पोल, जहां से क्लॉकवाइज बहता हुआ दिखाई देगा वो साउथ पोल। अब आपने क्या किया, अब आपने सोलेनॉइड बना लिया, अब आपने सोलेनॉइड बना लिया। ये सोलेनॉइड क्या होता है गुरुजी? सोलेनॉइड कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है ना। यहां पर मेरे पास एक पाइप है, इससे मैं आपको सोलेनॉइड समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए मेरे दोस्त, यहां पर हमारे पास पाइप है और कुछ चूड़ियां हैं, इससे मैं लंग्स पढ़ा रहा था पहले, तो ये बैलून इस पे अटका रह गया है ना। यहां देखो मेरे भाई, ये एक पाइप है, इस पाइप पे अगर किसी तार को लेकर मैं ऐसे बांध दूं, कॉपर का तार है, इंसुलेटेड तार है जैसा हमारे घरों में होता है, ऊपर पीवीसी की लेयर चढ़ी होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड की, जो कि नॉर्मल घर का तार है, उसको लिया और मैंने इसके अराउंड बांध दिया, बांधता गया, लपेटता गया, लपेटता गया, लपेटता गया, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको मैं लपेटता गया हूं। यस। ये जो सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर है जो तार की लिप्टन से बना है, तार को मैंने क्या किया, एक रॉड के अराउंड लपेट दिया, बीच में से रॉड हटा ली, तो ये सिलेंड्रिकल सा जो स्ट्रक्चर बना है इसको मैं क्या कहता हूं, सोलेनॉइड कहता हूं। ये जो सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर बना है इसको मैं क्या कह रहा होता हूं, सोलेनॉइड कह रहा होता हूं। तो यहां पे आपका कॉपर का आपने तार लिया और उसको क्या किया, आप लपेटते गए, टिक 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 करके आप लपेटते गए, है ना। और इसके बीच से अगर किसी रॉड पे आपने लपेटा था ये तार, उस रॉड को आपने हटा लिया, तो सिर्फ सिलेंड्रिकल आपका ये तार बचा हुआ है, सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में लिपटा हुआ तार बचा हुआ है, जिसको मैं क्या कहता हूं, सोलेनॉइड कहता हूं। तो कॉपर वायर जो है इसको मैंने सिलेंडर की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, लपेट लपेट के कई सारे मैंने यहां पर लूप्स बना दिए, तो इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, क्योंकि ये भी सिलेंड्रिकल हो गया, तो ये पूरा का पूरा एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। कब? जब इसमें करंट जाएगा।
करंट नहीं तो ये सिर्फ पड़ा हुआ कॉपर मेटल है, करंट है उसकी वजह से मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए बोला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की वजह से कोई तार मैग्नेट है, अदरवाइज नहीं है, नॉर्मल पड़ा हुआ है तो ये एक मेटल का टुकड़ा है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो सोलेनॉइड है इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है इनसाइड यानी अंदर की साइड। मेरे भाई ये अगर मैं कह दूं कि नॉर्थ पोल है, ये अगर मैं कह दूं कि साउथ पोल है, यहां भी ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। यहां देखिए आपकी बैटरी है, यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट आ रहा है तो यहां पर मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है तो दिस इज साउथ पोल, दूसरी जगह एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो वो नॉर्थ पोल, तो ये आपका साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल। मैग्नेट के अंदर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कहां जा रही होती हैं, वो आपकी साउथ से नॉर्थ जा रही होती हैं। तो कई सारी फील्ड लाइंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगी जो कि अंदर से जब गुजरेंगी इस पर्टिकुलर मैग्नेट के अंदर से जब गुजरेंगी सोलेनॉइड के तो पैरेलल लाइंस बनाएंगी, पैरेलल लाइन बनाएंगी यानी हर लाइन के बीच में बराबर दूरी होगी। इसको मैं क्या कह रहा था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कह रहा था। हर लाइन के बीच में एकदम बराबर दूरी है, तो इस सोलेनॉइड का जो सेंटर है यहां पर अगर आपकी 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये 10 की 10 एकदम बराबर दूरी पे हैं, एकदम पैरेलल हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होता है कि सोलेनॉइड के बीच में, एकदम बीच में आपकी जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सारी की सारी पैरेलल हो जाती हैं, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है। अब समझ लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आया कि एक मैंने यहां पर रखा है पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट, मेटालिक ऑब्जेक्ट, एक रखा है पॉइंट 2 पे, एक रखा है पॉइंट 3 पे, बताओ किसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा देखने को मिलेगी। मेरे भाई लाइंस सबसे पास पास कहां है, आपका 1 पॉइंट पे, जितनी पास पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, इसको सबसे ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट दिख रहा होगा। यहां कंपैरेटिवली थोड़ी दूर दूर है तो 2 पे सेकंड नंबर पे दिख रहा होगा, और 3 जो है मेरे भाई यहां आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप बनाओ तो और दूर दूर है ना, देखो कितनी दूर दूर है। तो यहां एकदम पास पास, यहां थोड़ी दूर दूर, और यहां आपकी काफी दूर दूर। तो ऐसा माना जाता है कि यहां पर जितना मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना एक मैग्नेट के सेंटर पे, उससे आधा हो जाता है यहां पर पोल्स के आसपास, है ना, और यहां और कम हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर आप तुलना करें तो सबसे ज्यादा पॉइंट 1 पे होगा, फिर पॉइंट 2 पे, फिर पॉइंट 3 पे। करेक्ट। अब देखिए सोलेनॉइड में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी है तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी कब, जब मैं करंट बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, जितना करंट बढ़ाया उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो गई, करंट ज्यादा दे दूंगा। दूसरा टर्न्स बढ़ा दूंगा, जितनी ज्यादा आपकी ये लूप्स मैं नंबर में बढ़ाता रहूंगा, मैंने आपको बताया था यहां पर भी जब आपका तार को मैंने एक बार घुमाया तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो लिमिटेड बनी, लेकिन जब मैंने क्या किया इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए, है ना, ज्यादा बार एक तार को घुमाया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड होती चली गई हर लूप की वजह से। सिमिलरली यहां पर भी नंबर ऑफ टर्न्स में बनाऊंगा, एक बड़ा सोलेनॉइड अगर बनाऊंगा यानी एक बड़ा बार मैग्नेट बनाऊंगा तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होगा। एंड देन गैप बिटवीन द टर्न्स कम होना चाहिए, गैप बिटवीन द टर्न्स कम होना चाहिए। जैसे यहां पर अगर हमारे पास ये चूड़ियां हैं, इनको या तो मैं ऐसे ऐसे रख दूं, खुला खुला रख दूं, खुला खुला रख दूं तो इनके बीच में गैप बहुत है, इनका मैग्नेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा, है ना। तार जो है इसको खुला खुला ऐसे मरोड़ दिया, लेकिन अगर तार को मैं बहुत पास 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 से लूप बनाता हुआ ले चलूं तो एक कंडेंस्ड मैग्नेट बनेगा, बढ़िया उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी, तो आपका अच्छा मैग्नेट बनेगा। ये अगर पास पास है तो जाके एक कमाल का सोलेनॉइड बनेगा विच विल हैव ग्रेट मैग्नेटिक फील्ड। ये भी आपको यहां पर समझने को मिलता है, सारी चीजें समझने की हैं, कुछ भी यहां पर रटने का नहीं है। यस, यहां देखिए अब सोलेनॉइड के बाद एक और केस आता है जहां पर आप क्या करते हो, जहां पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हो। तो सोलेनॉइड जो है खुद बार मैग्नेट की तरह यानी एक असली मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब आपका एक पर्टिकुलर कॉपर वायर है, इसको आपने कॉइल कर दिया है, सिलेंडर की फॉर्मेट में तब्दील कर दिया है, और इस कॉपर वायर में से करंट बह रहा है, तब यह बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। करंट बहना बहुत जरूरी है। यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपका ये सोलेनॉइड था, इसके बीच में आपने सॉफ्ट आयरन घुसेड़ दिया, यानी आयरन जो है उसके ऊपर आपने कॉपर वायर लपेट दिया है। सेम सोलेनॉइड है, इसके बीच में आपने सॉफ्ट आयरन डाल दिया है जो कि खुद भी आपका क्या होता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। यहां पर क्या हुआ, टेम्पररी मैग्नेटाइजेशन हो जाती है किसकी, ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। जब ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, इससे करंट पास हो रहा है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो अंदर अगर सॉफ्ट आयरन डाल दूं मैं इस सोलेनॉइड के तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है उस आयरन पे भी लग रहा होगा। ये आयरन जो है ये भी मैग्नेट में कन्वर्ट होता जाएगा, पर ये एक टेम्पररी मैग्नेट है। जैसे सोलेनॉइड है, इसमें जब तक करंट आ रहा है ये मैग्नेट है, करंट बंद कर दो मैग्नेट खत्म।
सिमिलरली ये जो सॉफ्ट आयरन है ये थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिक होगा, बाद में आपका मस्त तरीके से नॉर्मल बिहेव करने लग जाएगा, जैसा आयरन होता है वैसा बिहेव करने लग जाएगा। बार मैग्नेट जो है दैट इज अ परमानेंट मैग्नेट, जो एक्चुअल मैग्नेट है, जो मैंने आपको इस लेक्चर की शुरुआत में दिखाए थे, ये एक्चुअल मैग्नेट है। इनको कभी भी मैं आपस में चिपकाने की कोशिश करूंगा हमेशा चिपकेंगे, लेकिन समझ लीजिए मैंने आयरन को मैग्नेटाइज किया तो वो कुछ टाइम तक तो मैग्नेटाइज रहेगा। मैं उसको 10 दिन बाद जाकर के किसी पर्टिकुलर मटेरियल को अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करूं, दूसरे लोहे को अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करूं, तो नहीं होगा। आयरन है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, वो चुंबक से तो अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन समझ लीजिए जो सॉफ्ट आयरन है इसको मैंने मैग्नेटाइज कर दिया तो अब ये खुद एक मैग्नेट बन गया, ये दूसरे आयरन को भी खींच सकता है। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा बाद में नहीं होगा, कुछ टाइम बाद इसकी वो प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा बचपन में आप खेलते होंगे, कई सारे मैग्नेट्स थे मेरे पास तो उनके बीच में मैं कीले वीले और ये सब रख दिया करता था, तो एक कील जो है वो दूसरी कील को भी अट्रैक्ट करने लग जाया करती थी। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मैग्नेट के साथ रह करके वो भी थोड़ी बहुत मैग्नेटाइज हो जाती थी। कुछ टाइम अगर आप उस कील को अलग रख दोगे इट विल लूज इट्स मैग्नेटिक पावर। तो कोई पूछ ले इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ये बेसिकली एक टेम्पररी मैग्नेट है। आपने एक मेटल को सोलेनॉइड के बीच में रख दिया तो वो मैग्नेटाइज हो गया फॉर सम टाइम, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एकदम खत्म हो गई। Now this is very important to understand Fleming's left hand rule। हमने राइट हैंड रूल पढ़ा मैक्सवेल का कि करंट की दिशा में अंगूठा रखो, उंगलियां जो हैं ये आपको क्या बता देंगी, बेसिकली आपकी मूवमेंट ऑफ पाम जो है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगी। करंट की दिशा में अंगूठा रखना है, दिस इज राइट हैंड थंब रूल। अब लेफ्ट हैंड पे आ जाओ और लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियां आपको इस्तेमाल करनी है। एक अंगूठा जो आपका एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक उंगली 4 फिंगर जो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक मिडल फिंगर जो कि जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। सारी एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। इन दोनों के बीच में एंगल देख लो 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में एंगल देखो 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में एंगल देख लो 90 डिग्री। ये तीनों उंगलियां जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऐसे बनाना सीखो सबसे पहले तो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसे बनाना पड़ेगा। यस अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ये बताता क्या है? देखो मेरे भाई, ये बताता है फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि कोई कंडक्टर है, इसको अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, एक मैग्नेट की फील्ड है ना, उसमें आपने किसी कंडक्टर को रखा तो कंडक्टर पे फोर्स लग रही होगी ना, खिंचाव लग रहा होगा। इस फोर्स की दिशा क्या होने वाली है ये हमको पता लगेगा इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, जिसको हम एफबीआई रूल भी बोलेंगे अपनी तरफ से, एफबीआई रूल। यस तो यहां पर क्या है, एफबीआई। एफ का मतलब सबसे पहली चीज जो है, इसको एफ बोल दो, दैट इज फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन कौन बताएगा? अंगूठा। फोर्स जो हमें पता लगानी है। आई क्या है, ये इंडेक्स फिंगर जो है ये क्या दिखाएगी? एफ बी। बी यानी मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में उंगली रख दो, है ना। और आपका एफ बी आई, आई माने करंट, ये जो मिडल फिंगर है आपको क्या दिखाएगी? करंट दिखाएगी। यस तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इंडेक्स फिंगर, करंट जो है ये आपकी ये वाली फिंगर, और अंगूठा जो है ये आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स अच्छे तरीके से बता देगा। करके देखेंगे एक आधा, आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग जाएगा कि किस दिशा में आपका फोर्स होने वाला है। यस सिंपल सा रूल है मेरे भाई, एफ बी आई यानी ये फोर्स बताएगा जो आपको पता लगानी होगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ये है आपका बी आई यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, है ना। ये आपके परपेंडिकुलर होंगे तो आपकी मैक्सिमम फोर्स लग रही होगी। करेक्ट है। ये एक दो करके देखिएगा, बाद में जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं भी खुद से करा दूंगा, एक बार आप ट्राई करिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है बिल, है ना। फोर्स का आपका जो फॉर्मूला होता है ये होता है बिल। B इज द मैग्नेटिक फील्ड, I इज द करंट एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो जाहिर सी बात है अगर आपको फोर्स बढ़ानी है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी होगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे, है ना, मैग्नेट ज्यादा पावरफुल है तो कंडक्टर को ज्यादा फोर्स से खींचेगा। फोर्स तब बढ़ेगी जब इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाओगे, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ जाएगा एक वायर का, और वो ज्यादा तेजी से खींच पा रहा होगा कंडक्टर को। अगर आपकी लेंथ ज्यादा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर ज्यादा है, जैसे सोलेनॉइड में जब ज्यादा टर्न कर रहे थे उसकी लेंथ बढ़ जा रही थी, तो अल्टीमेटली आपका ज्यादा यहां पर क्या हो जाएगा? ज्यादा यहां पर बढ़िया तरीके से आपकी फोर्स जनरेट होगी। एज वेल एज कंडक्टर की लेंथ जो है ये भी आपकी ज्यादा होगी, तो बढ़िया आपको मजा आ रहा होगा। तो मैग्नेट की पावर भी आपकी मैटर करती है और कंडक्टर की लेंथ भी मैटर करती है। यहां पे जो L है दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर जिसको आप खींचना चाह रहे हो। ऑल्सो डिपेंड अपॉन एंगल बिटवीन B एंड I, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल क्या है। अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट सेम दिशा में जा रहे हैं, एंगल 0 है, दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं लग पाएगा मेरे भाई। जब आपके दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज 0, तो बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगा आपको, यहां पर फोर्स मिनिमम लगेगी। लेकिन जब ये परपेंडिकुलर है,
है ना। जब आपका परपेंडिकुलर है, आपने देखा था करंट अगर ऊपर की साइड जा रहा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड, यानी यहां अगर करंट है तो आपका या तो ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड या ऐसे है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, तो सबसे ज्यादा आपकी क्या लग रही होगी, फोर्स लग रही होगी जब आपका आई एंड बी जो है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर फाउंड एट 90 डिग्री। 0 डिग्री डिफरेंस है तो आपका मैग्नेटिक फोर्स भी एकदम मिनिमम लग रही होगी। करेक्ट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में चर्चा करते हैं। लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर आपको मैंने फ्यूज के बारे में बताया हुआ है, वहां पर मैंने आपको अर्थिंग के बारे में बताया हुआ है। यहां पर आपको एक जनरल आइडिया लेना है। आपके घर में जो प्लग्स है ना, बेसिकली वहां आपको दो छोटे छोटे छेद देखने को मिलते होंगे, एक बड़ा वाला छेद देखने को मिलता होगा। मैंने आपको बताया था जो बड़ा वाला छेद है यह है सेफ्टी का छेद, यानी ये अर्थिंग का छेद है। ये आपकी हरे कलर की जो वायर दिखाई दे रही है यह अर्थ वायर जो जाके इस बड़े वाले छेद में अटैच हो रही है। सेफ्टी फर्स्ट, सबसे बड़ा छेद सेफ्टी के नाम, सबसे ऊपर वाला छेद सेफ्टी के नाम। यस, यहां देखिए अर्थ वायर के अलावा 3 वायर्स होते हैं टोटल। तो अर्थ वायर है, न्यूट्रल वायर है और लाइव वायर है। लाइव वायर जिसमें करंट बहता है 220 वोल्ट का करंट बहता है, ये आपका बेसिकली क्या है, लाइव वायर। ये है आपका न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर जो 0 वोल्ट का है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा ना। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है करंट बहेगा ही नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी फॉर द करंट टू फ्लो। करंट अगर आपको बहाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आप किसी चीज को भेज पाएंगे। तो यहां पर आपका 220 वोल्टेज जो है ये पाई जा रही है लाइव वायर में और न्यूट्रल वायर में 0 वोल्ट। एंड यहां पर अगर आप बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल आप यहां पे लगाएंगे लाइव वायर पे और न्यूट्रल वाले पे आप नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे, तो आपका करंट जो है बहना शुरू हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस भी है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल भी आपने मार्क कर रखे हैं। करेक्ट। तो यहां पर यह है अर्थ वायर हरे कलर की जो आप सबसे मोटे वाले छेद में लगाते हैं। फिर एक छेद में आपने पहुंचा दिया लाल वायर और दूसरे में पहुंचा दिया काला वायर, यानी आपका यहां पर हो जाएगा लाइव वायर एंड योर न्यूट्रल वायर जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये मेन काम कर रहे होते हैं करंट सप्लाई करने का, है ना। और ये वाला जो है ये प्रिकॉशनरी है, आपको बचाता है, इट इज अ सेफ्टी मेजर। कई बार क्या होता है आपके बड़े बड़े अप्लायंसेस जो है उनसे आपको जो करंट लगना होता है वो आपका बेसिकली अर्थिंग के थ्रू अर्थ में चला जाता है। धरती मैया जो है उस करंट को एब्जॉर्ब कर लेती है, आपको नुकसान नहीं होता, बड़ी बड़ी कैजुअलिटीज होने से बच जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अर्थ वायर। तो करंट जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही फ्लो होता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कोई पूछ ले किसके बीच में है, अर्थ का काम सिर्फ सेफ्टी है, तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लाइव वायर को आप प्लस इलेक्ट्रोड जो है वो मानते हो एंड आपका पोटेंशियल वायर जो है ये आपका नेगेटिव माना जाता है। करेक्ट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, अब आपका सर्किट बहुत बड़ा है, एक तार आपका यहां से जा रहा है ना, एक तार आपका यहां से जा रहा है, सर्किट बहुत बड़ा है। इन्होंने क्या कहा, आओ भैया दोस्ती कर लेते हैं, साथ साथ चलते हैं, है ना, यहां पे मिल जाते हैं फिर दोनों साथ चलेंगे। अरे मेरे भाई ये जब मिल गए हैं तो आपका सर्किट जो है ब्रेक हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। छोटा शॉर्ट कट मारने के चक्कर में जो लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है अगर ये एक दूसरे से एक्सीडेंटली टच हो गई हैं तो मेरे दोस्त दिक्कत आ जाएगी, सर्किट शॉर्ट हो जाएगा और एक छोटा सा धमाका आपको देखने को मिलेगा, अल्टीमेटली लाइट आपकी कट जाएगी। और अगर बहुत ज्यादा करंट आ गया है, अचानक से लार्ज करंट फ्लो कर गया है तो भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। यस। ओवरलोडिंग क्या होती है भाई, एक ही प्लग है उसमें काफी सारे डिवाइस आपने लगा रखे हैं, है ना, या फिर आपका बहुत ज्यादा करंट जो है अचानक से फ्लो करने लगा है सप्लाई के एंड से ही, या फिर आपका बहुत सारे अप्लायंसेस आपने सॉकेट में लगा लिए हैं, तो आपका क्या हो जाता है, यहां पर ओवरलोडिंग हो जाती है। इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो यहां पर फ्यूज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। समझ लीजिए आपका बहुत ज्यादा करंट जो है वो आ रहा है सप्लाई से ही, आपका जो अप्लायंस है समझ लीजिए एसी है, ये है आपका 12 एम्पेयर का, जस्ट फॉर रेफरेंस मैं एक नॉर्मल आपका एक नंबर ले रहा हूं ऐसे ही आपको समझाने के लिए। समझ लीजिए 12 एम्पेयर का है, मैं चाहता हूं कि ये जो 12 एम्पेयर का डिवाइस है इस पे 13 एम्पेयर 14 एम्पेयर 15 एम्पेयर तक का करंट ना पहुंचे, 15 एम्पेयर तक का करंट ये झेल नहीं पाएगा, तो इसके सामने मैं एक फ्यूज लगा देता हूं 15 एम्पेयर का। 15 एम्पेयर का फ्यूज मतलब 15 एम्पेयर के करंट को देखते ही ये जो फ्यूज है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्ट हो जाएगा, तो करंट आगे पहुंच ही नहीं पाएगा। ये फ्यूज पहले ही आपका क्या कर लेगा, उस करंट को सोख करके मेल्ट हो जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो तार बीच में से कट गया, आपका जो है बेसिकली यहां पर सर्किट ब्रेक हो गया। तो फ्यूज जो है आपके बड़े बड़े अप्लायंसेस को बचाता है, जितने करंट से आपको बचाना है अपने अप्लायंस को उतनी बेसिकली अमाउंट का आप क्या लगा दो, फ्यूज लगा दो। जैसे आप नहीं चाहते कि आपका कोई अप्लायंस है उसमें 5 एम्पेयर का करंट पहुंचे, 4.5 एम्पेयर में खुश है,
5 एम्पेयर पहुंचा तो ये खराब हो जाएगा अप्लायंस, तो 5 एम्पेयर का फ्यूज लगा दो। 5 एम्पेयर आते ही ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, 5 एम्पेयर डिवाइस तक नहीं पहुंचेगा। ये सारी आपदा खुद पे ले लेता है। तो फ्यूज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, इज अ सेफ्टी डिवाइस, और अर्थिंग भी उसीलिए यूज हो रही थी। पिछले सेशन के आखिरी के जो 20 मिनट हैं वो फ्यूज और अर्थिंग के ही हैं, आप जाकर देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, आपको इसी चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, फिजिक्स की प्लेलिस्ट में। अब एक छोटा सा डिफरेंस है एसी और डीसी के बीच में, आप ये डायग्राम बना के आ सकते हो, आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। एसी डीसी जो है यहां पर देखिए आपका वोल्टेज दिखा रखा है ना, और टाइम दिखा रखा है। वोल्टेज है आपका -2+ और ये टाइम है। आप देखें टाइम के साथ साथ वोल्टेज यहां चेंज नहीं हो रही। इतना टाइम था तो भी इतनी ही वोल्टेज थी, इतना टाइम इतनी ही वोल्टेज, इतना टाइम इतनी ही वोल्टेज, वोल्टेज इज कांस्टेंट। यस, यानी ये जो डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट जो है, इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होती, लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है इसमें आपकी वोल्टेज फ्लक्चुएट होती रहती है टाइम के साथ। ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन कहां देखने को मिलेगी? अल्टरनेटिंग करंट में। एवी से याद कर सकते हो, अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज ज्यादा कम देखने को मिलेगी, ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट करंट में जो है वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं हो रही होती। डायरेक्ट करंट जो है आपका बैटरी से दिया जाता है, बैटरी से डायरेक्ट दिया जाता है, कहीं पर भी बैटरी आप इस्तेमाल कर सकते हो, डायरेक्ट करंट आप दे सकते हो। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है आपका पावर हाउस से या जनरेटर्स वगैरह से आ रहा होगा। डायरेक्ट करंट जो है ये आपका रिपल्सिव है, यानी आपको दूर धकेल देता है, और आपका अट्रैक्टिव हो जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट जस्ट उल्टा। एज वेल एज पावर लॉस बहुत सारी होती है इन डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन, पावर जो है खूब सारी लॉस होगी। यहां अल्टरनेटिंग करंट में पावर आपकी बच जाती है, कम लॉस हो रही होती है। ये 2-3 डिफरेंसेस हैं, याद करना चाहो तो कर सकते हो, वरना छोड़ सकते हो। पीवाईक्यूज में कोई बहुत बड़ा सवाल आया नहीं है। बस आप ये याद रखना कि अल्टरनेटिंग करंट में जो है, एवी से मैंने याद कराया, अल्टरनेटिंग करंट जो है इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएट होती है, डायरेक्ट करंट में फ्लक्चुएट नहीं होती। डायरेक्ट करंट मतलब सीधा बैटरी से दे सकते हो, अल्टरनेटिंग करंट मतलब जनरेटर से या पावर हाउस से आप दे रहे होगे। यहां पावर लॉस ज्यादा होगा बैटरी वाले केस में, दूसरे केस में आपका पावर लॉस कम हो रहा होगा। एंड दिस इज बेसिकली रिपल्सिव इन नेचर, रिपल्सिव है और ये अट्रैक्टिव है। ये 3-4 पॉइंट याद रखने हैं तो रख लीजिए, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। राइट, दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर। ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया मेरे भाई, और आज हमारी फिजिक्स हो गई है मम, फिजिक्स हो गई है खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सारे आपके पास चैप्टर्स आ चुके हैं। थ्योरी देखते रहिए, नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स को प्रिंट निकलवा लीजिए, इन्हीं से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। जब हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे उसी टाइम पर मैं आपको अपने नोट्स जो हैं उनमें इंपॉर्टेंट बातें और टैग कराऊंगा, तो नोट्स आपके पास होने चाहिए। और इन्हीं नोट्स को रिवाइज कर करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपका रिवीजन भी बढ़िया तरीके से हो जाएगा। करेक्ट। अब आप अपने इंग्लिश के एग्जाम की प्यारे तरीके से तैयारी कीजिए, और मैं आपसे मिलूंगा कुछ दिन बाद, जहां पर हम लोग शुरू कर रहे होंगे आपका रॉबस्ट रिवीजन, रॉबस्ट प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस फॉर योर साइंस एग्जामिनेशन। मैं जानता हूं इंग्लिश आपका थोड़ा बहुत टाइम खा रही है, उस बीच में आपको अगर जरूरत है साइंस की किसी वीडियो की तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको एक एक चीज प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं, आप लोगों के लिए पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। जो कि आपने अभी देखा भी होगा, मेरे कंटिन्यूअस बैचेस चल रहे थे। नीट में मेरे पास काफी सारे बैचेस और काफी सारे मैराथन होते हैं। दिस इज समथिंग दैट आई एम डूइंग एक्स्ट्रा, बिकॉज मुझे मजा आता है स्टूडेंट्स के लिए कुछ करने में। तो आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों का सम्मान मिला, ये बहुत बड़ी चीज है। एंड प्यार मेरी तरफ से भी है आप सभी लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूं ये जो बॉन्डिंग है आगे और बढ़िया तरीके से एस्केलेट करे, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े, फ्लॉरिश करे। एंड फॉर दैट हम लोगों को साथ मिलकर के काम करना होगा, साथ मिलकर के मेहनत करनी होगी। तो आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, बेझिझक अपने बड़े भाई से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको हर चीज प्रोवाइड कर दी जाए। आपके एग्जामिनेशन में कंटेंट कहीं भी अड़चन ना बने, कंटेंट जो है आपके पास हमेशा पूरा पूरा हो। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन अप। अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो तारा रारा इन द कमेंट सेक्शन, या फिर विभू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।